पाकिस्तान तक में भी, जहाँ मेरी सिर्फ इसी चीज़ के लिए वहाँ लोगों ने इसी चीज़ के लिए क्लैपिंग की थी जब मैंने लाहौर के इकबाल स्टेडियम में एक बार भाषण दिया था 2007 में, जब मैंने बताया था। सारे दर्शकों ने संदीप हरियाणा की राम राम। आज मैं अपने ही गांव के विद्यालय के प्रांगण में खड़ा हूं और इस जो यहाँ का इस जो स्कूल है वो हरियाणा का टॉप स्कूल है और टॉप का स्टाफ है। अगर दूसरे गांव में बात चल रहा है तो दनोदा वर्गा स्टाफ आपने कड़िया नहीं मिलेगा और दनोदा वर्गा स्कूल कड़िया नहीं मिलेगा। लेकिन ये सबसे टॉप होने के बाद साथ साथ भी इस स्कूल ने एक ऐसी चीज दी है, आपने बता दूं, भारत के अंदर महिलाओं को डीसी के पद पे नहीं बिठाया जाया करता। पहला तो भारत सरकार ने जब पहली डीसी के पद पे महिला को बिठाने का फैसला लिया तो इसी गांव की एक बोले किसान की बेटी, जो गांव में भी सबसे पहला अगर जिस बेटी ने दाखिला लिया था उसी बेटी ने दाखिला लिया, पहली से लेके 12वीं तक फर्स्ट आई और वो उसने डीसी का पद, भारत का जो पहला डीसी का पद संभाला था, वो अपने नाम किया। वो इस गांव की बेटी, सौभाग्य है कि मैं भी इस गांव में जन्मा। दनोदा गांव की बात मैं करने लग रहा हूं और इस गांव की जो बेटी है आज उस बेटी से भी रूबरू करवाऊंगा और उस बेटी का नाम बता दूं। आप इंटरनेट गूगल पे भी चेक कर सको हो। जो पहला पद उन्होंने संभाला था, जयवंती जी, जयवंती जी इस गांव की बेटी। और इस गांव की बेटियों ने जो जो इतिहास रचा वो भी आपने बता दूं। और इस गांव की एक खासियत रही है, इंडियन हैंडबॉल टीम जो अपने इंडिया की, अगर इस गांव की बेटी नहीं खेला तो वह टीम आधी भी नहीं रही थी। आधे से ज्यादा बेटियां इसी गांव की है। तो ये बेटियां जो बैठी आप देखने लग रहे हो, ये दनोदा गांव की व आसपास का गांव की बेटियां हैं। और इसी गांव की मिट्टी में कुछ ऐसा है कि बड़े बड़े झंडे इस गांव की बेटियों ने गाड़े हैं। तो मैं चाहूंगा कैमरामैन साथी था एक बार स्टाफ की तरफ भी दिखा दे। और मैं सबसे पहले बात करूंगा जो इस गांव की बेटी जिसने पूरे भारत के अंदर पहली बार डीसी का जिसने पद संभाला, जयवंती जी होते। सबसे पहले नमस्कार जी। और आज आप इस स्कूल में आए हैं, आपने मतलब पहले डीसी का पद मतलब आपने संभाला था और दनोदा गांव की मिट्टी में मतलब आप पैदा हुए। क्या कुछ कहना चाहोगे आज इतने वर्षों बाद दोबारा अपना स्कूल में आते हैं, जैसे कि बचपन दोबारा से दिखता है, तो क्या कहना चाहोगे? मैं आज के माहौल को देख के बहुत ज़्यादा इसलिए खुश हूँ कि किसी वक्त में जब मेरा अपना गांव ये कहा करता था कि पढ़ाई तो लड़कों के लिए ही होती है, लड़कियों के लिए होती नहीं, और मैं अपने गांव में अकेली पहली लड़की जाया करती थी स्कूल में, तो मुझे कई बार ये महसूस होता था कि 2-4 लड़कियां और भी होनी चाहिए ताकि अच्छी कंपनी बन जाए, क्योंकि बचपन में तो इसी तरह की चीज़ें जो हैं दिमाग में घूमती हैं। करियर की बात तो तब सोच ही नहीं सकते ना। और पढ़ाई में अच्छे नंबर लेना मेरी मजबूरी हो गई थी भाई, आपको सच बताऊं। अगर मैं फेल हो जाती तो कहाँ पेरेंट्स ने पढ़ाना था। मैं किसान पुत्री हूँ, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आज अपने गांव में, मेरे नेटिव विलेज में, जहाँ मैं 1954, 55, 56 में इस गांव में केवल अकेली छात्रा थी स्कूल में, पूरे स्कूल में। लड़कों का स्कूल ही कहिए उसको, स्कूल था, मैं लड़कों का स्कूल नहीं कहूंगी। लड़कियां भी पढ़ सकती थी उसमें, लेकिन आ ही नहीं रही थी, गांव में कोई पढ़ा ही नहीं रहा था। तो मैं इस मामले में मेरे पिताजी के जो समर्पण है परिवार के प्रति और जो उनका त्याग है, क्योंकि किसान परिवार में सब तरह के काम सब बच्चों को करने होते हैं, किसी को भी फ्री तो छोड़ते नहीं। उन्होंने मुझे पढ़ाई के लिए फ्री छोड़ दिया, इसके लिए मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होती हूँ हमेशा। और चाहे मैं नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे भी कई, जैसे 11-12 देशों में घूम चुकी हूँ, पाकिस्तान तक में भी, जहाँ मेरी सिर्फ इसी चीज़ के लिए वहाँ लोगों ने इसी चीज़ के लिए क्लैपिंग की थी जब मैंने लाहौर के इकबाल स्टेडियम में एक बार भाषण दिया था 2007 में, जब मैंने बताया था कि मैं किसान पुत्री हूँ और मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे और मैंने गांव से ही अपनी शिक्षा शुरू की, तो बेटियों आपको भी पढ़ना चाहिए। मेरी इस चीज़ से वो काफ़ी मुतासिर हुए थे वहाँ लोग। ये पॉलिटिक्स की मैं बात नहीं करती, वहाँ न जाने किसकी क्या गलती कहाँ क्या किस लेवल पे होता है, लेकिन उन लोगों ने इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया था। आज इतने सालों के पश्चात, मैं तो 1954-55 की बात कर रही हूँ, जब मैं अकेली छात्रा थी,
हो सकता है कि जॉइंट परिवार होने की वजह से मुझे घर के कामों से थोड़ा फ्रीडम दे दी गई हो, ये भी कारण रहा हो कि भाई चलो एक बच्चा लड़की है स्कूल में, भाई भी जा रहे थे स्कूल में, मैं भी जा रही थी। लेकिन मेरे लिए मेहनत से पढ़ाई करना एक मजबूरी इसलिए भी थी कि अगर मैं फेल हो जाती तो कहते हैं कि आओ बिटोड़े पाथो, गोबर ये करो वो करो। तो मैं इस चीज़ से ये देख के कि भाई पढ़ाई करना बहुत आसान लग रहा है मुझे, ना धूप में जाना, ना गर्मी में जाना, ना कोई आंसरेबल है, सुबह करो शाम करो किसी वक्त ये कर लो। तो मैं इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, आज के माहौल को देखते हुए कि लड़कियों को, बच्चियों को कितनी किस्म की सुविधाएं मिली हुई हैं पढ़ने के लिए। मेरी तो कोई कंपनी थी नहीं उस समय स्कूल में, तो लेकिन पढ़ाई मुझे आसान लगती थी, अच्छा लगता था। और प्रोबेबली यही शायद कारण रहा होगा कि पहली से लेके एमए तक की अपनी कक्षाओं में मैं हमेशा फर्स्ट पोजीशन लेती रही और शायद इसी वजह से जॉब का भी अच्छा मेरा समझो ऐसा रुझान हो गया था। अपनी चॉइस की जॉब मुझे मिल गई थी पहले कुछ साल, जैसे आप जानते हैं 3-4 कॉलेजेस मैंने पढ़ाया, फिर हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन दिया मैंने 1972 में, सिलेक्शन हो गया और रिजल्ट आप सबके सामने है। तो बच्चियों को मैं ये कहना चाहूँगी कि इतने अच्छे टीचर्स, जैसे मैं सुन रही हूँ इनकी बातें, कितने मोटिवेटर्स, अच्छे टीचर्स हैं इसमें। और भाई सुभाष विशेष रूप से दिल्ली से इन परिवार सहित बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आए हुए हैं। इन बच्चों को किसी भी चीज़ की फैसिलिटीज़, किताबें इत्यादि माहौल, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो मैं ये अपेक्षा करूँगी कि बच्चे अपना सर्वस्व विद्यार्थी जीवन में विद्या के प्रति ही लगन से ये अपना निष्ठा दिखाते हुए इतनी मेहनत करें कि गांव का, एरिया का, प्रदेश का, देश का नाम सब जगह रोशन करें। ऐसा मैं इन बच्चों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देती हूँ। और मुझे इस चीज़ का शौक हुआ कि मेरी जो भी परफॉर्मेंस है मैं समाज के सामने, बच्चों के सामने, अगली पीढ़ी के सामने या पेरेंट्स को खुश करने के लिए दिखाऊं कि मैं जो भी काम कर रही हूँ। और जिस लगन से उन्होंने मुझे स्कूल में भेजा, घर के कामों से बिल्कुल फ्री कर दिया। किसान परिवार में 300 तरह के काम होते हैं, सुबह से शाम तक करने के लिए फुर्सत नहीं मिलती। मुझे ये बड़ा अच्छा महसूस होता था कि घर वालों ने मुझे इतनी फुर्सत दे दी है पढ़ने के लिए, तो मुझे समय का सदुपयोग करके उनकी आशाओं के अनुरूप मुझे अपने आप को प्रूव करना चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए, सबसे मेन बात जो निकल कर आई है, जो भारत की पहली महिला जो कि डीसी का पद जिसने संभाला, उसने एक बड़ी बात कही है कि जो जितने भी काम हुए ना, उन सारे कामों ने एक साइड में रखकर उनसे सबसे आसान काम है पढ़ाई। पढ़ाई कर लिए तो अपन कोई काम नहीं करना पड़ेगा। बताना चाहूंगा, मदन लाल मेमोरियल ट्रस्ट जो कि दनौदा गांव से ही सुभाष जी उसको मतलब चला रहे हैं, उन्होंने स्कूल के अंदर 1.5 लाख रुपए करीबन, मैंने को पता चला कि सरकारी स्कूल में योगदान दिया है। प्राइवेट संस्थाओं में तो देखो देश अपने अपने राजनीति किया उसके लिए दे हुए हैं, लेकिन बगैर कोई निःशुल्क मतलब भाव के इन्होंने 1.5 लाख रुपया दिया और लगातार इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए गांव के लोग लगे रहे। मैं अपना जानकारी ले बता दूं, मास्टर आदरणीय हमारे गुरुजी चांद बहादुर जी बैठे हैं, खाप के महामंत्री आदरणीय मेरे ताऊ बलजीत जी बैठे हैं, आदरणीय जिन पे मतलब मेरे पिताजी और ने भी मतलब इन पे जो खेल सीखे हैं, कुश्ती कोच है कुलवंत जी वो बैठे हैं, और मैडम सुनीता गोयल जी है जो कि इस स्टाफ से मतलब बहुत मेहनती है, और मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब यहीं पर प्रिंसिपल रहते हुए, और शमशेर लितानी जो कि अभी बिठमड़ा गए वो बैठे हैं, आदरणीय सुभाष जी बैठे हैं, आदरणीय शमशेर लितानी जो फिलहाल प्रिंसिपल वो बैठे हैं, आदरणीय गुरुजी मास्टर मेहर सिंह जी बैठे हैं, और वो बेटियां हैं उनने भी मैं कहूँगा बेटा एक बार इस साइड आ जाओ। अब पूछेंगे जो इनका रिजल्ट है वो किस तरह का रहा। आप रिजल्ट के बारे में, जो मतलब इन बेटियों का रिजल्ट है कैसा रहा, और आपका स्वागत है। संदीप भाई, हमारे दनौदा गांव के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने अपने गुरुजनों के अथक प्रयास से और मार्गदर्शन से लगातार दूसरी बार पूरे हरियाणा में दनौदा गांव को बोर्ड परीक्षा परिणामों में सिरमौर बनाया है। और जैसा ही ये समाचार बहनजियों को पता लगा, जो हमारे लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक वट वृक्ष हैं, उनका रोम रोम कण कण खिल उठा, और वो आज
विशेष रूप से इन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए विद्यालय पहुंची। और साथ में भाई मदन लाल जो आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनका पूरा परिवार जो इस विद्यालय में एक वेल अरेंज्ड लाइब्रेरी बच्चियों को सुपुर्द करी है। तो और बड़ी उपलब्धियां बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में इस गांव के लिए बहन जयवंती को प्रेरणा मानते हुए अर्जित करेंगी। और बहन जियों ने एक मूल मंत्र दिया हुआ आज से 20 साल लगातार कि भाई स्कूली बेस बेटियों का अगर मैथ, इंग्लिश और साइंस में आप मजबूत बनाओगे तो ये बेटियां बहुत ऊंचे ओहदों पर विराजेंगी मेरी तरह। और मेरा भी सपना है कि मेरे बाद कोई गाँव की बेटी बड़े ओहदे पे पहुंचे। आज बिटिया तन्नू जो पूरे हरियाणा में मतलब 7वां स्थान अर्जित करा है, और दूसरी बेटी है स्नेहा और तन्नू, जिन्होंने इस गांव दणोदा को गौरवान्वित किया है बोर्ड परीक्षाओं में। तो पूरा विद्यालय और सभी गुरुजन इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र। कितने नंबर में कितने नंबर इनको मिले जी? कितने बेटे आपका कितने नंबर में मिले? मेरे को 500 में से 485 नंबर। 485। और आपको? 500 में से 486 नंबर। अच्छा, आपका एम क्या है, मतलब आगे जाके क्या मतलब बनना चाहोगे आप? मैं लॉ करूंगी आगे और मैं जज बनना चाहती हूँ। जज बनना चाहते हो। और आप? मैं यूपीएससी क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। ये जो आपने जो मेहनत की है, जो इतने मार्क्स आए हैं, इसके पीछे मतलब अगर किसी श्रेय की बात करें तो किसको मानते हो आप? ये इसका श्रेय तो हमारे टीचर्स जो पूरी लगन से मेहनत करते हैं, हमें इतना समझाते हैं, पूरी साल मेहनत करवाते हैं, और माता पिता जिन्होंने हमें घर पे भी ऐसा माहौल बनाया जिससे कि हम पढ़ सके, और स्कूल में भी हमारे स्कूल में भी ऐसा माहौल रहता है कि हम यहाँ पर पढ़ सके। और टीचर्स की मेहनत से ही मैं आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ। मैंने इतने 485 नंबर ग्रहण किए हैं। मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ इसके धन्यवाद। लिए। तो बहुत अच्छी सोच है बेटे की। और अब मैं अपना मिलवाना चाहूंगा जो कि इसी स्कूल के प्राचार्य जी है जी। नमस्कार शमशेर जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाँ क्या जी। कुछ कहना चाहोगे आज जो मतलब ये बेटे? हमारा रिजल्ट आया है पूरे हरियाणा में 10 टॉप में 7वां नंबर है, और हमें शिक्षा मंत्री के द्वारा बुलाया गया था चंडीगढ़, वहाँ सम्मान किया है। और सब इनमें सब मेरे मेहनती स्टाफ का पूरा योगदान है। थैंक यू। सुभाष जी हैं जो कि इस गांव की माटी की, जो कि हर बार मतलब गुणवत्ता के बारे में बताते रहे हैं। सुभाष जी मदन लाल ट्रस्ट जो मैं आपने बताऊं था उनको जो चला रहे हैं। सुभाष जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो अपने गांव की बेटियों के लिए मतलब इतना वो किया। और आज इस अवसर पे क्या कुछ कहना चाहोगे? धन्यवाद मेरा नहीं, धन्यवाद तो आप लोगों का, इस गांव का है कि इन्होंने मुझे याद किया। ट्रस्ट मेरे परिवार ने सिर्फ इसलिए बनाया कि मेरे गांव की बेटियां बेटे जो पढ़ाई में आगे निकले। हमारा ट्रस्ट का कोई पॉलिटिकल कोई भी मोटिव नहीं है, सिर्फ ये उस ट्रस्ट की वजह से हम हमारे कितने बच्चों की हेल्प कर सकें। और कोशिश ये करेंगे कि मेरे गांव की कोई भी बच्ची अभाव में आगे ना बढ़ने से रुक ना पाए। और मैं चाहता हूँ मेरे गांव में एक नहीं मतलब 20, 30, 50 जयवंती चौकंद बने। एक नहीं मतलब 20, 30 लड़कियां आईएएस यूपीएससी क्रैक करें। और उसके लिए जो भी हमसे जरूरत पड़ेगी आप कभी भी हमें कॉल करिए, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। नमस्कार। धन्यवाद। तो भाई आपने जानकारी के लिए बता दूं, सुभाष जी दिल्ली पुलिस के अंदर कार्य करता है एक बड़े रैंक पे। और मास्टर शमशेर जी जो कि पूर्व में यहाँ पे प्राचार्य रहे, जो कि बिठौड़ा में कार्य करता है। सबसे पहले तो भाई स्वागत है आपका अपने। धन्यवाद संदीप जी। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो सपना आपने ही यहाँ आके वीडियो बनाया था पिछले साल, और पिछले साल के रिजल्ट की बहुत सराहना की गई थी। हमने लक्ष्य रखा था कि अगली बार हम बोर्ड टॉप 10 में या तो कोई बच्चा हमारा आएगा या हमारा स्कूल आएगा। और सभी टीचरों ने एक संकल्प लिया था कि अपनी जेब से 1 लाख रुपए हम उस बच्चे को देंगे अगर कोई बोर्ड टॉप 10 करेगा। बच्चों के सामने एक लक्ष्य रखा, एक सपना रखा, और उसी का परिणाम हुआ कि आज हरियाणा के टॉप 10 स्कूलों की जो सूची जारी हुई उसमें 7वें नंबर पर हमारा स्कूल आया। शिक्षा मंत्री ने सम्मानित किया प्राचार्य महोदय और स्टाफ के लोगों को, और उन्हें बधाई दी। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इस उपलब्धि में बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए या बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, अध्यापकों को हौसला देने के लिए हमारे बीच में दिल्ली से सुभाष जी और मदन लाल जी ट्रस्ट का पूरा परिवार, और हमारी आदरणीय और सम्मानित बहन जयवंती जी भी हमारे बीच में पहुंची हैं। गांव के सभी प्रबुद्धजन यहाँ हमारे बीच में आए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है, और मेरे लिए इसलिए भी गर्व की बात है क्योंकि पिछले 10 साल 10 महीने मैं इस विद्यालय में बतौर डीडीओ रहा, और उस दौरान
जो कुछ भी विद्यालय में हुआ उसका परिणाम इस रिजल्ट में दिखाई दिया। अब मैं 9 फरवरी से यहाँ से प्रमोट होकर के बतौर प्राचार्य भिठमड़ा जा चुका हूँ, लेकिन आज भी मेरा इस विद्यालय के प्रति उसी प्रकार का लगाव है जैसे पहले लगा रहा है। और आप लोग जिस प्रकार से इन बच्चों की उपलब्धि को आगे बढ़ा रहे हो, उससे दूसरे बच्चे भी प्रेरणा लेंगे, उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। तो भाई जो भी स्टाफ है उसके बारे में बताया मैंने, और आपको बता दूं मैं इसी प्रांगण में पढ़ के, और जब आप एक कोई सरकारी जॉब करा हाँ या एक बड़े ओहदे पर चले जाओ और फिर दोबारा इस प्रांगण में आप आवा, तो वो जैसा फील हो है ना वो शायद यही जान सके है जो यहाँ पे मतलब पढ़े हुए हैं। कई तो मेरे गांव की बुआ और है मेरी जो कि इसी स्कूल में पढ़ गए, उरे फिलहाल जॉब करने लग रही है। तो आपको इस वीडियो के लिए मतलब के कुछ आप कहना चाहोगे, और जो हरियाणा का नंबर 1 स्कूल जिसको मैं आज बोलने लग रहा हूँ इसके बारे में के कुछ कमेंट करना चाहोगे, और आपके गांव में सरकारी स्कूल की कैसी सुविधा है वो आप कमेंट में जरूर बता दियो। अगली वीडियो तक दो मेरे को इजाजत, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। आपका अपना संदीप हरियाणा। जय भारत, जय हिंद।